ये है हिरन। ये हिरन का ग्रुप गया है पूरा एक ही साथ। ये 5-6 पैरों की जो छाप है ये सब हिरन की है। ये देखिए ये हिरन है, लेकिन है बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हैं। पीछे से देखो अगर आपको नजर आ रहा हो। ये देखिए ये देखिए ये देखिए रुका, ये रुका है। और इनमें एक दो ब्लैक भी हैं गुरु। तो भाई निकल पड़े हैं हम लोग कोटाबाग से। आपको लेके चल रहे हैं आज सीताबनी वन रेंज की तरफ और देखते हैं क्या क्या आज देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी झलक मेरी कोटाबाग मेन मार्केट की। ज़्यादा समय आपका नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आपको रूट दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे अपना जो है छोटी सी मार्केट है, लेकिन है कैसी। अभी हम पहुँच गए, यहाँ से हम लोग जो है टर्न लेंगे और यहीं से ही बस नज़ारे शुरू हो जाते हैं। और ये है हमारा वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड, जहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। और ये देखिए पीछे से, अगर आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा है, पीछे से ये हमारा पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर लगे हैं बादल। आगे चल के आपको और क्लियर दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे को। ये है हरियाली। गेहूं की बुआई के बाद जो लोकल में, जो गांव में हमारे जो हरियाली आ जाती है ना, उसका नज़ारे का कहना ही क्या। तो मित्रों, गोवा घूमने की उम्र में आपको गांव घुमा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब उसको तोड़ो फोड़ो यार, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नहीं तो भाई पाप तो लगना ही लगना है तुमको। ये देखिए ये पेड़ जो है, ये बचपन से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। इसका बेस देखो आप, ये कम से कम इसकी 6 फुट से ज़्यादा की हाइट है। अभी इसमें कैमरे में पता नहीं क्या। मित्र ये देखो, ये मार्चिस की डब्बी की तरह दिख रहा है यहाँ पर से। ये एक गांव है और इसके पीछे जंगल दिख रहा है, हम वहीं जा रहे हैं हम अभी। तो ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानवरों का सबसे ज़्यादा अटैक यहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को करते हैं। लेकिन देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया आज यहाँ करके। एक तो ये गेहूं का जब भी खेती होती है ना, उसके बाद तो ये हरियाली जो गांव को सजा देती है, माशाल्लाह भाई मज़ा आ गया। अब यहाँ से देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो इतना बड़ा डाउन है, यहाँ से नीचे उतरने के लिए बाइक को वैसे ही कंट्रोल करना मुश्किल है, और ऊपर से एक ख़राब रोड। तो बहुत ही दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ा है अभी। ये देखो सूर्य भगवान से अगर लुक्का छुपी खेलनी है ना मित्र, तो आपको तो पहाड़ आना ही पड़ेगा। ये नज़ारा आपको सिर्फ यहीं देखने को मिल सकता है और ये कहीं नहीं मिलेगा। अब हम उतर गए, देखो नीचे पहाड़ से नीचे आ गए हैं। ये भी पूरा जो भी दिख रहा है आपको सब गेहूं है, सब गेहूं की बुआई हो रखी है और सारा माहौल एकदम हरा भरा। और सामने जो है पीछे से आपको दिख रहा है ये पहाड़ी नज़ारा है हमारा। ये देखिए ओए होए होए होए, ये बैकग्राउंड है। इस पहाड़ी से हम उतरे हैं नीचे, जो अभी आपको दिख रही है। ये देखिए ये पहाड़ों के ऊपर जो बादल लगा हुआ है यार, ये तो ऐसा इसको एकदम रोमांचक सीन बना। अब हम जो है गांव के लास्ट रिजॉर्ट में आ पहुंचे। ये देखिए ये सामने का व्यू है और ये जो सामने दिख रहा है, इधर से ही हम लोग आए हैं। और यहाँ पर ये सीताबनी वन रेंज जो है, यहाँ से सीताबनी वन रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जो है जंगल स्टार्ट है, ये बिल्कुल सीमा में खड़े हैं हम इस समय। तो ये यहाँ पर जो ये जानवरों से बचाव के लिए यहाँ पर ये उसका सौर ऊर्जा करंट की व्यवस्था कर रखी है, ताकि जो भी जानवर है वो आबादी में ना आ सके। तो मित्र चलो करते हैं जंगल के अंदर एंट्री। दिखा रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही हम लोग इंटर हुए हैं ना, इंटर होते ही माहौल ही बदल गया, वक्त ही बदल गया जी। ये देखो बिल्कुल जैसे ही इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसा नहीं है कि आगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, यहीं से ही लगभग लगभग यहीं से प्रॉपर झाड़ी चालू हो चुकी हैं। एकदम पूरा जंगल वाला व्यू आ चुका है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर से भी, जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ भी मैंने नील गाय देखी थी। तो अभी देखते हैं आगे आज हमको क्या देखने को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी रात हो जाती है, तो जो भी नील गाय होती है या हिरन है, बारहसिंगा है, हाथी है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, आबादी में आ जाते हैं। हिरन जो है गेहूं को खाने के लिए आ जाता है। तो जो भी यहाँ पर जंगल के बिल्कुल किनारे जो भी गांव हैं यहाँ पर, तो इनको जंगली जानवरों की वजह से बहुत नुकसान होता है। लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए इन लोगों के द्वारा जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। कभी हाथियों का पूरा झुंड ही इसी रास्ते से होते हुए पूरे गांव में घुस जाता है, और फिर क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। तो ये यहाँ पर हमारे भोले बाबा का मंदिर है, जो कि मित्र ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए कि इसका एक आपको ओवरलुक दिखा रहा हूँ मैं। ये मंदिर है, तो इनको एक रक्षक के रूप पर भी यहाँ पर माना जाता है। तो जय हो भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर। ये हम आए हुए आज सीताबनी वन रेंज के अंदर। यहाँ पर अंदर घुसते ही ये भोले बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पर जो है नमन करके आगे को बढ़ते हैं। आगे कुछ अभी कुछ पता नहीं है हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या चीज़ मिलती है। वैसे यहाँ पर अधिकतर जो है हाथियों का बहुत ज़्यादा आतंक यहाँ पर हाथियों का है। बाकी अब जंगल है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ है यहाँ पे। तो बाबा को प्रणाम करके निकलते हैं।
तो मैं आपको अभी हाथियों के बारे में बता रहा था कि पूरा का पूरा हाथियों का झुंड जो है वो पूरा आबादी में घुस जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं ये इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं, तो कोई भी यहाँ पर केले का पेड़ नहीं लगाता है। हाथी की सूंघने की जो ताकत होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो केले का पेड़ कोई नहीं लगाता है। अब देखिए इतना ख़राब रास्ता आ गया है कि यहाँ पर बाइक में 2 बंदों का चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं पैदल चल रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना बुरा रास्ता है, और मेरा जो मित्र है वो पीछे से बाइक लेकर के आ रहा है। तो इसको देखो, इतनी जंगल में कोई भी अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं या जंगल में कभी भी आप आ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत बस इसी चीज़ की होती है कि आने जाने का में बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए वो जंगल है। ठीक है भाई, आप मेरे साथ हो आज, तो आपको भी ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो बिल्कुल जिस जगह पर मैं अभी यहाँ पर हूँ, यहीं पर ही पूरा का पूरा नील गाय का झुंड हमने देखा था। कम से कम उसमें 10-12 नील गाय थी, जिसमें बच्चे वयस्क सभी थे। तो ये लोग यहाँ पर इसी वजह से रहते हैं कि शाम के टाइम हुई तो ये अपना जंगल छोड़ करके आबादी के किनारे आने लगते हैं। फिर जैसे अंधेरा हुआ तो ये फिर घुस के, कोई गेहूँ खा रहा है, कोई कहाँ घुस गया, तो फिर ये उत्पात मचाते हैं बस्ती में आकर के। तो अभी क्या है सीन कि रात को जो लोग हैं वो वहीं पर ही, हमारे यहाँ इसको कुमाऊनी लैंग्वेज में धाँच बोलते हैं। तो रात को कोई कुटिया सी बनाई जाती है जो खेत में ही होती है, तो एक बंदा वहीं पर रह करके इनकी पहरेदारी करता है। रात भर सीटी बजाता है, घंटी बजाता है, हाथी आ गए तो शंख बजाते हैं, हल्ला गुल्ला शोरगुल करते हैं। तो इस तरीके का जीवन होता है। चाहे सर्दियों के दिन है, लेकिन बंदा फिर भी अपने खेत में खड़ा है पहरेदारी करने के लिए। ये मित्र देखो, अब हम पहुँच गए जंगल के लगभग सेंटर के आसपास। अब वैसे इसका छोर अगर कहो तो ये तो सीधे जिम कॉर्बेट रेंज से मिला हुआ है। तो यहाँ बीच में जो नदी पड़ती है दाप का, तो इसका मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और हम आ रहे हैं इस तरफ से। तो मित्र ये है हमारा प्राकृतिक सोफ़ा। बेशक इसमें उस गद्देदार सोफ़े जैसी फील तो नहीं आएगी, लेकिन आनंद कम भी नहीं है। तो नेचर से जुड़े रहने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। अभी मैंने कुछ पिक्चरें यहाँ पर ली हैं, तो इसमें आप देख करके मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सी वाली पिक बेस्ट लगी। ठीक है, तो ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये कमेंट में मुझे बताइएगा। तो अभी हम यहाँ से ऐसे ही गुजर ही रहे थे, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नील गाय के पैर के निशान मेरे को देखने को मिले हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अब आगे की प्लानिंग ये है कि इन्हीं पैरों का, जो ये पैरों के निशान है, इनका पीछा करते करते हम लोग चलते हैं और फिर आपको कुछ दिखाते हैं आगे चल के क्या देखने को मिलता है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये यहाँ से आगे सीधे नदी ये आगे की तरफ को गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नदी बेशक सूखी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे जा कर के पानी आ जाता है। काफ़ी पीछे से ये पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, और यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे जा कर के फिर ये पानी जो है वहाँ पर से बाहर निकलता है। तो वहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ पर मिले। तो यहाँ से पैदल जाना तो मुश्किल है। अभी हम आपको बाइक में सीधे वहीं पर लेके चलूँगा जहाँ पर हमको जानवर दिखने की उम्मीद है। जानवर के पीछे जाने में बस एक सबसे बड़ा खतरा ये हो जाता है कि जहाँ हिरन है, बारहसिंगा है, नीलगाय है, वहाँ बाघ तो होगा ही होगा। टाइगर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखिए, हाथी के होने का निशानी भी यहाँ पर मिल गई। हाथी का मल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये हाल फिलहाल का ही है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हिरन के पीछे भी जाने में मेरे को तभी ठीक नहीं लगता। लेकिन मैं अभी देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल ये एक्चुअल में हिरन के पैरों के निशान है। ओहो, और ये पूरा ग्रुप है, 4-5 का ग्रुप है। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हिरन की जो पहचान होती है ना, वो उसके आगे से शार्पनेस होती है। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो चीज़ है, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि ये हिरन ही है और कुछ नहीं है। नीलगाय का जो पैर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। अब देखिए, मैं यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और मैंने थोड़ी सी स्टडी करी है कि ये जानवर कहाँ किस तरफ को जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 15-20 मिनट अपने खर्च करके हमने आइडिया लगाया है कि वो पानी की तरफ ही गया है। और देखिए, ये वाला जो जगह आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मैंने यहाँ पर हिरन देखे हैं। तो यहाँ पर जो है हिरन का आना जाना बहुत है, क्योंकि देखो एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत ऊपर तक पानी कहीं नहीं है। जहाँ से आ रहा था काफ़ी आगे तक पानी नहीं है, और पानी जो है जहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिल्कुल वहीं से निकला है, वहीं से फूटा है, वहीं पर आप स्रोत कह लीजिए चाहे उसे, वो पानी वहीं से निकला है। अब अगर ये डर जो मेरे को इस चीज़ की रहती है कि जानवर तो यहाँ से निकल रहा है पानी पीने के लिए हैं, और अगर इतनी झाड़ियों के पीछे अगर कोई भी टाइगर बैठा है और अगर टाइगर ने अटैक कर दिया तो फिर हम लोगों के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो हैं अपनी बाइक में और टाइगर्स के साथ हम लड़ लें तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो ये भी हो सकता है कौन सी वीडियो आखिरी हो जाए। बहुत रिस्की मामला है मित्र, सब्सक्राइब करना मत भूलना बस तुम, ये चीज़ मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ। अब देखो, ये कितना घना जंगल है, इसके नीचे आप देख भी रहे हो तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि पीछे है क्या।
और एक्चुअल में बताऊं तो यही टाइगर का अड्डा होता है। ऐसी ही झाड़ियों के अंदर वो छुप करके शिकार करता है, क्योंकि ये रास्ता ही वही है कि जानवरों के जाने का रास्ता है। जो भी जानवर पीछे की तरफ से जंगल से आ रहा है, उसको पानी पीना है, तो वो यहीं से ही होकर के आएगा, क्योंकि पानी अभी बिल्कुल मैं पहुंचने ही वाला हूं, अभी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि पानी यहीं से शुरू होता है। ये देखिए अभी हल्का हल्का सा दिख रहा है, अगर आप नज़र पड़ो, ये देखिए इससे ऊपर कहीं पानी नहीं है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, और ये थोड़ा जितना हम थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएंगे तो ये पानी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है जानवर मैक्सिमम, उधर का जानवर भी इधर ही आता है पानी पीने, और जो बैक साइड वाला जंगल है उसका जानवर भी यहीं पर आता है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखे। लास्ट टाइम हमने यहाँ हाथी देखा था यहीं पर, इसमें पानी में, ये गर्मियों के टाइम की बात है, तो यहाँ पर हमने देखा था। अरे बारहसिंगा दिखे, बारहसिंगा दिखे, रोक 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 रोक, हिरन है, हिरन है, झुंड है, झुंड है भाई, पूरा झुंड है, यहीं पे रोक, यहीं पे रोक, उतरो 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 उतरो, रुक जा रुक जा रुक जा, जूम कर रहा हूँ। ये रे यार, ये तो बहुत सारे हैं, है क्या समझ नहीं आ रहा, दूर बहुत हो गए ना। हम कोशिश करते हैं थोड़ी आगे बढ़ने की। उतर उतर, बाइक यहीं रोको, बाइक यहीं रोको, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करना है, चुपचाप जा करके कैप्चर करना है इनको। यार कैमरा तो मेरा ले ही नहीं पा रहा। ये देखो, अगर हल्का हल्का आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा दोस्त हिरन का झुंड है, और हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की। अगर ये हमको देख के भागे नहीं तो इसका मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगा। अभी देखिए मैं कितनी दूर हूँ मैं इनसे, यहाँ मैं खड़ा हूँ और जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं। दोबारा थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ मैं। ये सब, इन सब की नज़र अब मेरे पे ही पड़ गई है। ये देखिए, क्या करूँ, कुछ कैमरा बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखता हूँ कितनी आगे तक जा सकते हैं हम। कैमरा तो दिखे यार भाई। ये देखिए अब ये यहाँ से आगे को जा रहे हैं, अब ये फिर हमें देख करके रुक गए हैं। ये देखिए हल्का हल्का ही सही, लेकिन मित्र आपके लिए कुछ तो रिकॉर्ड कर ही दिया है हमने। ये देखो अब दिखेगा थोड़ा सा क्लियर। अभी झाड़ी से बाहर की तरफ को आ रहे हैं, और हमको इस समय यहाँ पर बिल्कुल बुत बन के खड़ा होना है। अगर हम हिले तो ये जो है, हाँ हाँ, क्या देख रहे हैं, वो देखिए ये फिर रुक गया है, फिर रुक गया है ये, क्योंकि इनके एक्चुअल में देख, ये अब ये वाली में आ रहा हूँ। ये देखिए अब ये दूसरा आया, ये हम मेरे को देख के फिर रुका, फिर आगे बढ़े। अब देखिए ये सब छुप छुप करके आगे निकल रहे हैं। ये देखिए, अरे रे 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 भाई, अब जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो कि तुम्हारा भाई भी DSLR ले सके, नहीं तो मोबाइल के कैमरा में बस इससे ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाता है। ये देखिए, ये पूरा झुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिर कुछ रुक करके हमको देख के फिर पॉज हो गए हैं, लेकिन हैं बहुत सारे मित्र, बहुत सारे हैं पीछे से। देखो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, रुका, ये रुका है, और इनमें एक दो ब्लैक भी हैं गुरु, दो पीछे से ब्लैक भी हैं। अब ये फिर रुके हैं, फिर रुके हैं। अब ये देखो पूरी लाइन आगे, पूरी बिल्कुल एक लाइन से चले जा रहे हैं। वाह मेरे नन्हे मुन्ने राही, आई रे, मजा आया मजा आया मजा आया। ओए होए, अब आए साहब, ही अब आया पूरा झुंड सामने भाई। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, ये दूर एक्चुअल में कितना दूर है मेरे से। मैं इस छोर पे हूँ और ये उस छोर में है नदी के। तो ये देखो दोबारा लेके चल रहे हैं आपको। अब ये सब रुके पड़े हैं, सब रुके हैं, और ये हम ही को देख करके डर रहे हैं, और ये समझ गए, और ये सारे सब जो है वापस उसी तरफ चले गए हैं, दूसरे जंगल के दूसरी छोर में। ये देखिए ये भी निकला, ये एक और निकला, और ये देखिए ये लास्ट है, ये रुक गया है, ये रुक गया लास्ट वाला। ये देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे निकले, बच्चे निकले, बच्चे निकले। तो हम नदी के इस छोर पर थे अभी, और जो हिरन था वो उस साइड पर था, उस छोर पे था। तो बहुत गैप बहुत था हम लोगों के बीच में, डिस्टेंस बहुत था, और मोबाइल इतना बड़ा जूम मोबाइल नहीं कर पाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भाई को DSLR दिलवाएं जल्दी से जल्दी, नहीं तो भाई फिर ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हमने तो देख लिया, आप नहीं देख पाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर मिलते हैं